Picture gallery of my research project thesis work Finchbreffy of Lenafi ginger plant, University of Finch जामशोरो IPF बॉटनी MFA प्रोग्राम फाइनल थीसिस। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जिंजर के डिफरेंट प्लांट को, पार्ट को, ठीक है, यहाँ पे कि हमने उसको रिसर्च वर्क में किस तरीके से यूज़ किया गया है। अब यहाँ पर हम इसको डिस्कस करेंगे, यहाँ पे हॉर्टिकल्चर को हम आज डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आप प्लांट देख रहे हैं कि किस तरीके से कौन से एरियाज़ में हम इसको ग्रो कर सकते हैं, कौन से सीजन्स में इसके जो लीफ हैं, ब्लेड्स हैं, वो किस तरीके से यहाँ पर डेकोरेशन के लिए यूज़ होते हैं और किस तरीके से ऑर्नामेंटल तौर पे भी इसको यूज़ किया जाता है और मेडिसिनल फॉर मेडिसिनल यूजेस में और स्पाइसेस के तौर पे। अब यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं अच्छी तरीके से प्लांट को कि किस तरीके से इसके लीफ हैं, इसके फ्लावर्स किस तरीके से ग्रो कर रहे हैं। यहाँ पे इसका लीफ ब्लेड आप देख सकते हैं किस तरीके से इसमें येलोइश पिंकिश फ्लावर होते हैं, बड फराइफ होते हैं। यहाँ पर आप इसका डिफरेंट टाइप्स की ग्रोइंग देख सकते हैं, इसका राइजोम, रूट, फ्लावर और डिफरेंट टाइप्स का आपको कलर्स में यहाँ पर मिल रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं फिंचब्रेफी और लेनाफी जिंजर प्लांट का डिफरेंट लीफ, स्टेम, रूट एंड फ्लावर, ठीक है। अब हम यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे इसके बारे में जितनी भी हॉर्टिकल्चर व्यू है, मेडिसिनल, फॉक मेडिसिनल यूजेस, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, वो हम इस रिसर्च प्रोजेक्ट में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा क्योंकि जो भी रिसर्चर होते हैं उनको पता होना चाहिए कि जब भी कोई ड्यूरिंग रिसर्च कोई भी आप प्रोजेक्ट या थीसिस वर्क बना रहे हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें किस किस तरीके से हम एनालाइज करते हैं कि उसके प्रीवियस एशियन यूजेस और मॉडर्न साइंस में अभी किस तरीके से आगे न्यू वे में हम इसको यूज़ कर सकते हैं इसके एक्सट्रैक्ट को, ठीक है। तो वीडियो को हेलो अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम यहाँ पर रिजल्ट डिस्कस करेंगे थीसिस रिसर्च वर्क फिंचब्रेफी ऑफ लेनाफी का। पहले हम इसको डिस्कस करेंगे हॉर्टिकल्चर के बारे में कि किस जगह इसकी प्रोडक्शन की जाती है, किस तरीके से इसको ग्रो किया जाता है, तो हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये हमारे रिसर्च वर्क का 4.6 पैराग्राफ हॉर्टिकल्चर के ऊपर है। जिंजर प्रोड्यूस क्लस्टर्स विच ऑफ वाइट एंड पिंक फ्लावर बर्ड्स दैट ब्लूम्स इनटू अ येलो फ्लावर। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो जिंजर है वो प्रोड्यूस की जाती है क्लस्टर्स के फॉर्म में, वाइट और पिंक फ्लावर्स इसके होते हैं, बर्ड फराइफ होती हैं जो ग्रो करती हैं आगे चल के येलो फ्लावर देती हैं, ठीक है। बिकॉज ऑफ द aesthetic appeal and the adaptation of the plant for warm climates, ginger is often यूज टू द लैंडस्केपिंग अराउंड द सब ट्रॉपिकल होम्स। अब यहाँ पर इसकी एस्थेटिक अपील क्या होती है कि ये मतलब मेडिसिनल व्यू के लिए यूज़ की जाती है। इसके एडेप्शंस क्या हैं, जहाँ पे ग्रो करती है प्लांट को वार्म क्लाइमेट्स की ज़रूरत होती है और इसको ज़्यादातर जिंजर को यूज़ करना पड़ता है लैंडस्केपिंग वाले एरियाज़ में, जहाँ पे ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल एरियाज़ हों वहाँ पे ये ग्रो करी जाती है। इसमें ये होगा कि वार्म साइड पे ग्रो होती है, लेकिन मोस्टली क्या जैसे ही आपका रेनी सीजन स्टार्ट होने वाला है तब इसको ग्रो कर सकते हैं आप। It is a perennial reed-like plant with the annual leafy stem। अब यहाँ पे क्या है, perennial reed-like plant है ये, लेकिन इसके जो लीफ हैं वो एनुअली ग्रो करते हैं, ठीक है। आफ्टर अ मीटर ऑफ अ 3 to 4 feet टॉल। अब ये इसकी जो लेंथ है वो 3 to 4 feet टॉल है। ट्रेडिशनली द रूट इज ग्रेटर when the stalk whiter, it is immediately scalded and washed, scraped टू किल द प्रिवेंट स्प्राउटिंग। अब यहाँ पर आपने देखेंगे कि इसमें जो रूट है वो ग्रेट आपस में मिलती है और इसके जो स्टॉक है वो बिल्कुल फैले हुए होते हैं और ये इमीडिएटली तौर पे क्या बिल्कुल लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, लाइक अ स्क्लिड, और इसको आप वॉश कर सकते हैं, स्क्रिप्ट कर सकते हैं और इसको आप यूज़ कर सकते हैं स्प्राउटिंग को किल करने के लिए। यहाँ पर अब इसकी प्रोडक्शन ट्रेंड्स देखें कि प्रोडक्शन इसकी कहाँ कहाँ पे की जाती है, कौन से एरियाज में इसकी प्रोडक्शन होती है, ठीक है। अब यहाँ पर पाकिस्तान में तो हमने ग्रो की है वो आपको पता है रिसर्च के मुताबिक कि हम कौन कौन से इलाके जो सब ट्रॉपिकल एरियाज में आते हैं वहाँ पे हम ये ग्रो करते हैं, ठीक है। लेकिन अब हम देखेंगे ऑल ओवर द वर्ल्ड, इंडिया विद द ओवर 30% ऑफ द ग्लोबल शेयर। अब यहाँ पे इंडिया में 30% ग्लोबल शेयर के ऊपर किया गया है। नाउ लीड इन अ ग्लोबल प्रोडक्शन ऑफ अ जिंजर। ये क्या है, एक बहुत ही बड़े पैमाने पे ग्लोबल दुनिया में पूरे तमाम वर्ल्ड के अंदर जिंजर की प्रोडक्शन के लिए किया जाता है, रिप्लेसिंग चाइना। और मैन जो है इसको चाइना, जापान और इंडिया में ग्रो किया जाता है। विच वॉज अ फ्लिप ऑफ द सेकेंड पोजीशन 20.5% रेशो, फॉलोड बाय द इंडोनेशिया 12.7, ठीक है। इन इंडोनेशिया, नेपाल में 11.5 एंड नाइजीरिया में 10% इसकी ग्रोइंग रेशो है ट्रेंड, ठीक है। अब टॉप 10
जिंजर प्रोड्यूसर्स जो हुए 11 जून 2008 के अंदर रिकॉर्ड किया गया है वर्ल्ड वाइड कंट्री में। कंट्री यहाँ पे इंडिया, चाइना, इंडोनेशिया, नेपाल, नाइजीरिया, बांग्लादेश, जापान, थाईलैंड, ऑस्ट्रेलियन और श्रीलंका यहाँ पर मौजूद हैं। इनकी प्रोडक्शन टन्स में हुई है, यहाँ पे लिखा हुआ है, इसकी रेशोफ यहाँ पे दी गई हैं, फिर यहाँ पे फुटनोट दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके फैम्बिल ऑफिशियल फिगर, ठीक है, एस्टिमेट एग्रेड कैसे होता है इंक्लूडिंग द ऑफिशियल सेमी ऑफिशियल एस्टिमेट आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको पता चलेगा कि कौन सी कंट्रीज ने किस ईयर्स में और कितनी तादाद में कितने टन के अंदर इसकी प्रोडक्शन की है जिंजर प्लांट की, ठीक है। तो आप जब भी कोई भी रिसर्च प्रोजेक्ट बनाएंगे तो आपको उसमें हॉर्टिकल्चर देना पड़ेगा कि कौन से एरिया में ग्रो हुआ है, कौन से में नहीं, और साथ में आपको प्रोडक्शन ट्रेंड्स बताने पड़ेंगे कि कौन कौन सी कंट्रीज़ में किस किस रेशो पे कितने पैमाने पे इसकी ग्रोइंग की गई है। यहाँ पर रिवर्स के अंदर आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पर फूड प्रोडक्ट। अब हमने कहाँ से ये मतलब जो है हमारी रिसर्च के अंदर हमने इंक्लूड किया, इसकी रिसर्च थी वो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिकल एंड सोशल डिपार्टमेंट, द स्टैटिक डिवीजन ने ये रिवर्स ये रेशियो निकाला था। देन यहाँ पर हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की तरफ चलते हैं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जिंजर का है किस तरीके से। यूसेज ऑफ अ जिंजर, इट अ वेरियस पार्ट, लीफ, फ्लावर एंड मोस्टली रूट इन अ सेंचुरीज ओल्ड। अब यहाँ पर इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे तो हम जो जिंजर का यूज़ है वो और इसके डिफरेंट पार्ट का लीफ हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, फ्लावर कैसे यूज़ करते हैं, रूट कैसे यूज़ करते हैं, ये बहुत सदियों से चला आ रहा है। स्पेशली व्हेन यूज द जिंजर गार्लिक रूट इज फ्रॉम नेचुरल क्रम्स, digestive disorder, throat pain, abdominal pain, cough, बलगम फीवर, एंटीफंगल एंड एंटी ट्यूमर ट्रीटमेंट। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो जिंजर यूज़ की जा रही है उसके डिफरेंट पार्ट, जैसे कि जिंजर और गार्लिक की रूट हो गई, वो यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। जैसे मिनिस्टर क्रम्स, अगर किसी को भी पीरियड्स में प्रॉब्लम हो या फिर कोई भी मसला हो, क्रम्पिंग का मसला हो, तो वहाँ पर ये जिंजर ये यूज़ की जाती है ताकि जो ब्लड फ्लो है वो सही तरीके से साइकिल में आए, ठीक है। अब फिर है डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, जितने भी आपको स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम है डाइजेस्टिव ट्रैक में, तो ये क्या करेगी, उसको बैलेंस करेगी। थॉयराइड पैन, अब काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जिनको गोटायर की बीमारी हो जाती है या उनके जो टॉनफेस हो गए, थॉयराइड पैन हो रहा है, ठीक है, तो उसमें भी ये क्या करती है, बहुत अच्छा वर्क करती है और उसको बैलेंस करती है। उसकी जो फॉइलिंग होती है थॉयराइड के अंदर वो उसको कम करती है। एब्डोमिनल पेन के लिए भी यूज़ की जाती है। कफ हो गया या जितने भी विंटर डिजीज़ में बलगम, फीवर, एंटीफंगल, एंटी ट्यूमर भी है ये, ठीक है। तो यहाँ पर इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था, यहाँ पे ये इन चीज़ों के लिए जिंजर ब्रेफ ऑफ लेनेफी यूज़ की जाती है। अब है जिंजर हिस्ट्री, ओरिजिन एंड रीजनल यूजेस ऑफ जिंजर। अब जिंजर की हिस्ट्री पढ़ेंगे हम, ओरिजिन और उसके रीजनल यूजेस ऑफ जिंजर क्या थे, ठीक है। ये जो हमने रिसर्च में किया, अब उसके बाद हम रिसर्च में हिस्ट्री देखेंगे, इसकी ओरिजिन देखेंगे और रीजनल यूजेस देखेंगे। अब यहाँ पर जिंजर और मे बी प्राइफली जिंजर रूट इफ अ राइफॉर्म ऑफ अ flowering plant with the same name of a ginger, take this root if used to the spices and the medicine since the ancient times। अब यहाँ पे आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बताई जा रही है कि जिंजर के बारे में, कि जिंजर की जो रूट थी उसका जो राइफॉर्म था, ठीक है, राइफॉर्म यानी कि रूट लाइक स्ट्रक्चर जो था उसके अंदर से ट्यूबर फॉर्म में जो दिया गया था, फ्लावर प्लांट जो था वो किस तरीके से हम उसको यूज़ कर सकते हैं जिंजर प्लांट के पार्ट्स को, और कैसे हम सदियों से घरेलू चीज़ों में यूज़ कर रहे हैं या मेडिसिन के व्यू पे यूज़ कर रहे हैं। ये एशियन टाइम में ये हमेशा से चलता आ रहा है सिलसिला। जिंजर फर्स्ट अपीयर विद द साउदर्न पार्ट्स ऑफ द एशियन चाइना। अब ये जिंजर की फर्स्ट अपीयरेंस कहाँ पे पाई गई थी, एशियन चाइना में, जो मतलब जितने भी पहले से इसका ताल्लुक़ मिलता आ रहा है वो चाइना से मिलता आ रहा है, वहाँ पे ये यूज़ की जाती थी। फ्रॉम दियर इट स्पेयर टू द इंडिया मलोको आइलैंड, ठीक है, फो कार्ड स्पीशीज आइलैंड रेस्ट ऑफ द एशिया एंड द वेस्ट अफ्रीका। अब यहाँ पर ये जो सेपरेट किया गया है इसको, इंडिया हो गया, मलोको आइलैंड हो गया, जिसको स्पीशीज का मतलब जितने भी स्पाइसेस हैं उसी का आइलैंड कहा जाता था, वहाँ पे पाई जाती थी। और एशिया हो गया, वेस्ट अफ्रीका हो गया। यूरोप इज अ फॉ ऑफ जिंजर फॉर द टाइम ऑफ द फर्स्ट सेंचुरी व्हेन द एशियन रोमर्स ट्रेडेड विद द इंडिया।
अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जिंजर के बारे में, जो फर्स्ट सेंचुरी में, पहली सदी में सुनने में आया। वो एशियन रोमन ट्रेडर्स थे, तिजारत करते थे वो इस चीज़ की इंडिया से। When the Rome and Europe forget about ginger until the Marco Polo brought again from the fifth travel on the east. The Middle Ages of the price of the half a kilogram of a ginger was the fame of one sheep. अब यहाँ पर आपको बताया गया है कि मार्को और पोलो जो था उसने क्या करा, यहाँ से ख़रीदी और किस तरीके ट्रेवल के साथ लेके गए ईस्ट में। अब वो मिडिल एज जो थी उसकी प्राइस क्या थी, हाफ किलोग्राम जिंजर की ऐसी थी जैसे कि आप कोई भी एक शीप खरीदना उसके ऊपर जितनी। इन द 15th सेंचुरी विद द rediscovery of the new world, ginger was brought in the Caribbean, where it started to the grow with ease. Today, India is the greatest producer of ginger in the world. अब इसको जिंजर को जो मेन कंट्री बताया गया है कि वो जिसे प्रोडक्शन की बनती गई आगे चल के, तो ये अभी तक जो था 2018 तक इंडिया को सबसे हाई रेट पे रखा गया कि वो जिंजर की प्रोडक्शन करता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं नेम ऑफ अ जिंजर कैम अ लॉन्ग अवे बट रोड इफ द संस्कृत ऑफ द फरगान विच मीन्स द हॉर्न बॉडी, ठीक है, विच डिस्क्राइब द रूट विच ग्रो विद अ वाइट एंड पिंक बर्ड्स ब्लूम इन टू अ येलो फ्लावर। अब आप इसको कैसे देख सकते हैं जिंजर, और ये मतलब ये इंडियन साइंटिस्ट की जो रिसर्च के मुताबिक उन्होंने अपनी और किताबों संस्कृत वगैरह में लिखा है, इसके बारे में फिक्र किया गया है। ये एक हॉर्न बॉडी की तरह से होता है जिसकी रूट होती है, ठीक है, वो ग्रो करती है वाइट पिंक बर्ड्स में, और उसके अंदर से येलो फ्लावर निकलता है। स्टॉक वाइटर होते हैं, इसके राइफॉर्म्स होते हैं, हार्वेस्ट किए जाते हैं, यानी कि जो इसकी रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है राइफॉर्म, ठीक है, उसको हार्वेस्टिंग किया जाता है। इमेजिनेटिव स्प्लिट होता है वो, और वो क्या करती है स्प्राउटिंग में होने लग जाती है। जैसे ही आप उसका राइफॉर्म का पार्ट को ग्रो करेंगे तो उसके ऊपर क्या होंगी, टेस्ट बर्ड्स निकलने लग जाएंगी, और जो क्या करेंगी आगे चल के उसको न्यू जिंजर में कन्वर्ट कर देंगी। जिंजर इफ़ यूज टू मैनी डिफरेंट वे ऑफ अ वेरियस रीज़न। जिंजर को आप बहुत से तरीक़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं। इट्स अ प्राइमरी यूज लाइक अ किचन स्पाइसिस। अब यहाँ पर आप इसको किचन स्पाइसिस के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। When it is a young, it is a juicy, fleshy and often pickled by the ginger and sherry to eat in the snack. अब यहाँ पे ज़्यादातर जैसे जापानीज़ और चाइनीज़ लोग वो क्या करते थे, इसको जब ये बिल्कुल ही मतलब राइफॉर्म से फ्रेशली यंग होती थी तो उसको जूफी और फ्लैशी लाइक स्ट्रक्चर को निकाल के ये लोग पिकल्ड अचार के तौर पे यूज़ करते थे, उसका मुरब्बा बना के रख लेते, उसको स्नैक के तौर पे ये लोग यूज़ करते थे। टी कैन बी made from the pieces of the root which if they dip it in the boiling water and mix with honey। अब यहाँ पे टी क्या ये लोग क्या करते थे, डिफरेंट टाइप की टीफ बनाते थे जिसके अंदर उसके रूट और राइफॉर्म्स को वो डाल के बॉयल करते थे हनी के साथ, और उसको यूज़ करते थे डिफरेंट डिजीज़ के ट्रीटमेंट के लिए। इट कैन बी even made with a wine and fermented with the raisins mixed the fortified with brandy। अब यहाँ पर आपने देखा होगा कि ये लोग क्या वाइन के तौर पे यहाँ पे यूज़ करते थे, मिक्स करते थे फोर्टिफाइड ब्रांडी तौर पे, इससे अल्कोहल फॉर्म करते थे। अब वाइन बनाते थे ब्रांडेड तौर पे। वाइन द लेफ्ट ऑफ द मैच्योर्ड जिंजर ड्राई कैन बी made into the powder which is used to the spices ingredient and the gingerbread cookies crackers snacks cakes ginger ale and ginger beer। अब यहाँ पे आपको बहुत सारे डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स बताए गए हैं जो यहाँ पे जिंजर ब्रेड बनाई जाती थी, डिफरेंट कुकीज़ क्रैकर्स हो गए, केक्स हो गए, जिंजर एली हो गए, जिंजर बियर बनाई जाती थी, ठीक है, जो यूज़ करते थे वो खाने के अंदर। अब यहाँ पर आप जब भी रिसर्च करेंगे तो आपको उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी उसको देखना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ पे एज अ होम मेकिंग इंग्रेडिएंट्स के तौर पे यूज़ हो रहा है या फिर मेडिसिनल व्यू के तौर पे यूज़ हो रहा है। इवन द कैंडिडेट्स कैन बी मेड ऑफ द जिंजर बाय मिक्सिंग विदाउट शुगर ऑफ अ कुकिंग इट अंटिल सॉफ्ट। अब क्या होता है, ये कुछ कैंडीज में इसको यूज़ किया जा रहा था जिंजर को कि जब तक ये सॉफ्ट ना हो जाए उसमें फिर शुगर मिला के इसको सॉफ्ट कैंडीज में चेंज कर दिया जाता था। द रिजल्ट ऑफ द कैंडीज
और क्रिस्टलाइज्ड जिंजर, इसमें बिल्कुल ऐसे इतना पकाया जाता था उसको शुगर के साथ मेल्टेड करके कि वो बिल्कुल क्रिस्टलाइन फॉर्म में हो जाए। अब जिंजर इफ़ अ वेरी पॉपुलर फूड फॉर इंग्रेडिएंट इन इंडिया एंड पाकिस्तान। अब ये क्या, जिंजर जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड और इंडिया में और पाकिस्तान में ये क्या है, बहुत ही पॉपुलर फूड के तौर पे यूज़ होता है। इट इफ़ यूज टू मेकिंग द थिक ग्रेवीज and making the pulses, lentils, curries and spices of a tea and coffee, especially the colder months। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जिंजर का मतलब कहाँ कहाँ पे यूज़ हो रही है। ग्रेवीज बनाने में, पल्सेस के अंदर डली है, लेंटिकल करीज बनाने में डली है, और यहाँ तक के चाय वगैरह, कहवा, कॉफ़ी हो गया और बनाने में यूज़ किया जाता है, स्पेशली जब भी सर्दियों के डेज होंगे। फाइनली चॉप्ड or ground ginger as the mainly ingredient to pair the mix with onion and garlic added the chicken dishes Bangladesh and other countries। ठीक है, यहाँ पर अब क्या, जिंजर को, अनियन को चॉप करके, कटिंग करके चिकन की डिशेस पे यूज़ किया जाता है बांग्लादेश में। यंग जिंजर इफ़ यूज टू जापान एंड नमक गाड़ी। अब यहाँ पे जापान के अंदर एक डिश बनाई जाती है गाड़ी के नाम से, थिनली स्लाइस्ड जिंजर पिकल्ड on a vinegar, sugar, and often eaten that if a different or between different type of fushies। ठीक है, it would be clean the plated paper mouth फॉर द डिफरेंट टेस्ट। अब यहाँ पर इसको क्या करा जाता है, स्लाइस में कटिंग की जाती है, उसमें विनीगर अचार के तौर पे यूज़ किया जाता है और साथ में शुगर ऐड करके इसको ऐसा डिफरेंट बना दिया जाता है। फूशी के अंदर यूज़ करते हैं इसमें डिफरेंट टाइप के प्लेटर्स को तैयार करने में। It also be used to prepare bani foga and other type of a pickle of ginger in Malaysia। अब यहाँ पे मलेशिया की बात की जाए तो ये भी वहाँ पर एक बैनी फोगा के नाम से एक डिश बनाई जाती है मलेशिया में, फिलीपींस में और इंडोनेशिया में, जो क्या जिंजर के बिना पर जिंजर से बनती है। इसका टेस्ट क्या होता है, फौरी होता है और ज़्यादा खट्टा तर्श और मीठा पाया जाता है। बट फूड इफ़ नॉट ओनली द रोल ऑफ जिंजर कैन प्ले। इसमें क्या सिर्फ खाने के तौर पे यूज़ नहीं किया जाता, इसका और भी डिफरेंट तौर पे यूज़ होते हैं। फाइंड द एशियन टाइम। अब एशियन टाइम की बात करते हैं, इट वाज यूज्ड वाज द फोक मेडिसन। अब ये यहाँ पे किस तरीके से यूज़ हो रहा है, फोक मेडिसन के तौर पे यूज़ हो रहा है। जैमिका जिंजर नाम है, ठीक है, इसकी एक टाइप है जिंजर की। वाफ द स्टैंड फ्रिक्वेंटली यूज्ड इन अ डायपेफिया गैस्ट्रियोप्रेसिस फ्लो इन अ मोटिलिटी सिम्टम्स कॉन्स्टिपेशन एंड द कॉलिक। अब यहाँ पर फोक मेडिसन जो यूज़ की जा रही हैं वो डिफरेंट टाइप की डिजीज़ में यूज़ की जा रही हैं, जैसे अगर गैस्ट्रिक पेन हो गया या फ्लो मोटिलिटी सिम्टम्स हो गया, किसी के अंदर किसी कॉन्स्टिपेशन हो गई या फिर कॉलिक कोई भी प्रॉब्लम हो गई, तो उसके लिए यहाँ पर जिमिका जिंजर का यूज़ कर रहे हैं। अ मिक्सचर ऑफ अ जिंजर वाफ स्वीटनर मेड फ्रॉम द पाम ट्री जूस एंड यूज दिन बर्मा इन द प्रिवेंशन ऑफ फ्लू। अब यहाँ पर जिंजर को स्वीटनर्स के हनी के साथ मिला के या पाम ट्री के जूसेस के साथ मिला के यूज़ किया जाता है फ्लू से बचने के लिए। जिंजर वाज यूज्ड इन द जापान हेल्प टू द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। अब जापान के अंदर हेल्प की मतलब जिंजर का जो यूज़ है वो इसके लिए सर्कुलेशन ऑफ ब्लड के लिए यूज़ करते हैं, मदद के लिए, कि अगर किसी के अंदर कोई भी ऐसी ब्लड क्लोटिंग वाली डिजीज़ हो जो ब्लड को ज़्यादा क्लॉट कर रही हो, तो वहाँ पे लोग जिंजर का यूज़ करते हैं ताकि सर्कुलेशन ऑफ ब्लड में मदद मिल सके। फिर यहाँ पे है तंगवाशी जूस प्रिपेयर इन द कोंगो कॉन्फिडर ऑफ द क्योर ऑल। अब मेड फ्रॉम जिंजर एंड फेप ऑफ द मैंगो ट्री। Ginger made if a peft or to use to India to relieve the headache and plaffing in the temples। अब यहाँ पे ये क्या करते हैं कि बहुत से डिफरेंट कंट्रीज का नाम लिया गया है, जैसे मैंगो ट्री हो, जैसे कि जहाँ पे मैंगो ट्री और जिंजर को यूज़ किया जाता है, उसके फेप मतलब उसके जो लीफी पार्ट, फ्लैशी पार्ट है, वहाँ पे उसको यूज़ किया जाता है लाइक डेकोरेशन के तौर पे, और फिर क्योर की जाती हैं डिफरेंट डिजीज़ में। जिंजर मेड टू द पेस्ट टू यूज़ इंडिया टू रिलीव हेडेक। अब ये क्या करते हैं, उसके सर के दर्द हो उसके लिए यूज़ करते हैं, और ये डिफरेंट टेम्पल्स में लगाए भी सजाए भी जाते हैं। इन सम लोकेलिटीज ऑफ अ जिंजर इफ यूज्ड एज अ शॉर्ट टर्म रिलीफ ऑफ अ प्रेगनेंसी रिलेटेड न्यूफा एंड वोमिटिंग। अब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर किसी को उल्टियाँ हो रही हैं, वोमिट हो रहा है, तो उसके लिए भी ये शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए रिलीफ दे सकता है, वहाँ पे भी हम जिंजर को यूज़ कर सकते हैं। एज द थेरेपेटिक हर्ब जिंजर इफेक्ट इंक्लूडिंग द एंटी एमेटिक
anti-nufa, anti-inflammatory, antioxidant action known as the melanina by the South Asian and Western apothecaries. अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिंजर का जो यूज़ किया जा रहा है वो एंटी फंगल के तौर पे, एंटी फ्लेमेंट्री के तौर पे, एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे यूज़ किया जा रहा है, जो आपको डिफरेंट टाइप की डिजीज से बचा सकता है। स्पेशली ये एंटी कैंसर और एंटी ट्यूमर है, ठीक है। Many of the medicinal uses of a ginger have been the corroborate of the modern science, ठीक है। अब जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही है मेडिसिनल यूजेस के ऊपर, जैसे जैसे साइंस आगे तरक्की करती जा रही है, तो क्या इसके ऊपर जिंजर के ऊपर न्यू रिसर्च सामने आ जा रही है, मॉडर्न साइंस पेश करी अपने एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ व्यू के थ्रू। ओरिजिनली कल्टिवेटेड इन एशिया, अब ये मोस्टली जो कल्टिवेट हो रही है वो एशिया के अंदर हो रही है। वियर हैव बीन used for the thousands of years of the ginger plant for the healing and the culinary applications of the white popular today all around the world। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हज़ारों से जिंजर प्लांट क्या कर रहा है, हील कर रहा है, बीमारियों से बचा रहा है, क्योर कर रहा है, और culinary applications के लिए यूज़ किया जा रहा है। वर्ल्ड वाइड इसकी डिस्ट्रीब्यूशन है। अब medicinal uses of ginger throughout the history of the thousands of years, ginger has been used as a species, as the spices and the popular herb in a medicine in China। अब मेडिसिनल यूज़ देखेंगे जिंजर का, हिस्ट्री इसकी पढ़ेंगे तो हज़ारों सालों से पहले से क्या है, इसको एक अद्वियात के तौर पे, घरेलू स्पाइसेस के तौर पे और हर्बल मेडिसिन के तौर पे यूज़ किया जा रहा है चाइना के अंदर। प्लांट हैव बीन यूज्ड बाय द tribals and the local people identify हकीम्स क्योर मैनी डिसीजेस एट द मोस्ट ऑफ डिसीजेस। अब यहाँ पर क्या हमने क्या करा है, इसके बारे में जो जितनी भी रिसर्च है हम कैसे हासिल करेंगे, तमाम नॉर्मल लोगों से भी पूछेंगे कि आप कहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं। जितने भी हकीम्स हो गए, मेडिसिनल यूजेस हो गए, फार्मेसी वालों से पूछेंगे, और बाकी इससे रिलेटेड जो भी प्लांट आप रिसर्च करें, आपको उसके मुताबिक हर हिस्ट्री लेनी है, चाहे वो घरेलू यूज़ के मुताबिक हों, फॉक मेडिसन हों, या फिर उसका कहीं पे भी यूज़ हो, तो वो आप अपने डिफरेंट पीपल से इसके बारे में डिटेल लेनी है। एज अ मोस्ट ऑफ द डिसीजेस इफ ऑफ modern society, if the lifestyle of the diseases, the use of the herbal medicines can overcome to the such problem. India Iranian medicines and India China ginger root have been used to the tonic upward 500 years। अब यहाँ पर आप मॉडर्न सोसाइटी में अगर देखेंगे लाइफस्टाइल के डिजीज़ के तौर पे कि भाई कि किस तरीके से इसको यूज़ किया जा रहा है, तो हर्बल मेडिसिन क्या है, आपको हर बीमारी का इलाज मिलेगा इसमें। और इंडिया में इरानियन मेडिसिन में, इन चाइना हो गया, उसमें आपको जिंजर रूट यूज़ करने के तौर पे मिलेगी एज अ टॉनिक। 5000 साल पहले से इसका यूज़ किया जा रहा है इन अ ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन। अब यहाँ पे जो रिवायती चाइनीज़ मेडिसिन है, वहाँ पर फ्रेश एंड ड्राइड जिंजर हैव अ वाइडली डिफरेंट मेडिसिन में यहाँ पर यूज़ किया जा रहा है। हज़ारों सालों से पहले से चाइना के अंदर इसको यूज़ किया जाता है। While eating fresh and raw allows to you the rapid anti-emetic exponent and the immune boosting effect. Dried ginger commonly used to the relieving stomach diarrhea and vomit। अब यहाँ पर क्या है, ये एंटी एमेटिक है और ये आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करेगा। ड्राइड जिंजर कॉमनली यूज़ की जा रही है, रिलीफ कर देगा आपको स्टमक प्रॉब्लम से, डायरिया हो गया, वोमिट हो गया। अब इंडिया की बात करते हैं। इंडिया इन मेडिसिन जिंजर इफ रेफर्ड बाय द महाबही फाजी और महायूफाबी, which if can be translated of the mean of the great cure of the great medicines. It if have been used the millennia if a treat of a number of the elements of the ancient Ayurvedic text of the चारका। अब यहाँ पे इसको ग्रेट मेडिसिन कहा गया के लिए यूज़ किया जाता है। मेलेनिया में ट्रीट किया गया डिफरेंट एलिमेंट्स के, इसके जो केमिकल कंपोनेंट्स हैं उनको निकाल के एक्सट्रैक्ट बना के यूज़ किया जाता है। इन द एशियन आयुर्वेदिक टेक्स्ट ऑफ द चक्रा के लिए यूज़ करते हैं इसको। फरफत और एंड द विघवत जिंजर इफ रिकमेंड इफ द क्योर ऑफ द गट प्रॉब्लम, आपको जो भी हो उसके लिए ये यूज़ कर सकते हैं आप। एलिफेंथाइटिस के लिए यूज़ कर सकते हैं। एंड द इंडिगेशन
इन्वेस्टिगेशन एंड इट्स आर स्टिल अ पॉपुलर इंडिया इफ रेमेडी। अब यहाँ पर आप इंडिया में डिफरेंट टाइप के रेमेडीज़ के अंदर इसको यूज़ आप कोई भी मतलब किसी भी डिसीज़ के बारे में आप करेंगे, आपको कोई ना कोई एलिमेंट आपको जिंजर ब्रेफी ऑफ लेनेफी का मिलेगा। यहाँ पर जिंजर हैव अ हिस्ट्री ऑफ द medicine uses of a traditional Iranian medicines according to the ancient Iranian manuscript। अब यहाँ पर आप देखेंगे एशियन तौर पे अरेनियन मैनुस्क्रिप्ट में जिंजर हैज़ द एप्लीकेशन ऑफ द टॉनिक ऑफ अ मेमोरी। इसको याददाश्त के लिए भी यूज़ किया गया है, लीवर हेल्थ के लिए यूज़ किया गया है, डाइजेशन के लिए, डायरी एंड डायरिया। यहाँ पे इन डिजीज़ के लिए यहाँ पर जिंजर ब्रेफी ऑफ लेनेफी का यूज़ किया गया। इट आल्सो रिकॉर्डेड हैव बीन द प्रिस्क्रिप्ट ऑफ द डेफिक एज वेल एज द होम रेमेडी ऑफ द पैरालिसिस एंड जॉइंटिस। अब यहाँ पे अगर जिन लोगों को जॉइंटिस हो गया हो या पैरालाइज हो गए हो, बॉडी में कोई भी पार्ट पैरालाइसिंग की तरफ जा रहा हो, तो वहाँ पे भी इसको यूज़ किया जा सकता है एज अ मेडिसिनल यूज के लिए। हाउ एवर द साइंस येट ऑफ द वैलिडेटेड फ्रॉम दिस एशियन मेडिसिनल एप्लीकेशंस। अब यह आपको फॉलो से चलती हुई रिवायती आपको मिल रही है कि अभी जो न्यू रिसर्च हो रही है उनके ऊपर भी मेडिसिन के अंदर इसका जिंजर ब्रेफी ऑफ लेनेफी का बहुत अहम किरदार है, और जो पहले सदियों से पहले फिर मेडिसिनल एप्लीकेशंस मिली हैं वहाँ पर भी आपको इसका जिक्र मिलेगा। हाउ एवर यू देयर इज़ नो सिस्टमैटिक डॉक्यूमेंटेशन of this information present in the paper attempt of the information review of literature in the athletic medicinal plant। अब आपको इसके बारे में सिस्टमिक प्रोविजन और डॉक्यूमेंटेशन की इन्फॉर्मेशन के लिए प्रेजेंट पेपर्स में जो भी हैं अटैम्प्ट किए गए इन्फॉर्मेशन, आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं रिव्यू ऑफ लिटरेचर में, जो हमने पहले ही प्रीवियस वीडियो में अपलोड कर चुके हैं। एंड द एथनेटिक मेडिसिनल प्लांट, और ये क्या है, एक एथनोबॉटनिकल आप बोल लें या फिर एथनोमेडिकल प्लांट है, ठीक है, जो डिफरेंट डिसीज़ के क्योर में यूज़ होता है। ठीक है, अब ये हमारा जो लेक्चर था ये इसका लेक्चर था। ठीक है, अब उसके बाद जो हम पढ़ेंगे डिस्कशन एंड कंक्लूजन नेक्स्ट टॉपिक में रिसर्च वर्क में। अगर आपको मेरी वीडियो रिसर्च वर्क पसंद आया हो तो फिर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाइफ में कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।